सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट कैसा आता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेजेस करके पूछ रहे हैं भैया कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट कैसा आता है, मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं। मैंने सोचा इस टॉपिक पर क्यों ना वीडियो ही बना दिया जाए। जैसा कि आपको पता ही, मैं जो भी बात करता हूँ लाइव प्रूफ के साथ बात करता हूँ। इस वीडियो में भी मैं आपको एकदम करेक्ट आंसर दूंगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स पास होते हैं या फिर फेल होते हैं। और मैं सिर्फ हवा में बात नहीं बोलूंगा, लाइव पूरा डेटा के साथ आपको बताऊंगा। अगर पहली बार आ रहे हो आप हर्षित की पढ़ाई पर तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं फिर कंपार्टमेंट आ जाती है, मैं हमेशा उनके सपोर्ट में खड़ा रहता हूँ। नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दो बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कंपार्टमेंट एग्जाम या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली अब उन सभी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, कब फॉर्म आता है, कैसा आपका एग्जाम होता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। नई वीडियो देखे तो देख लेना, आसिफ की पढ़ाई पर सब अवेलेबल है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कंपार्टमेंट एग्जाम का जो रिजल्ट आता है, कैसा रिजल्ट आता है, कैसे पता कर सकते हैं। पिछले साल की अगर बात करी जाए, पिछले साल भी कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ था जुलाई के महीने में, उसका रिजल्ट कैसा आया था मैं आपको वो पूरा डेटा शेयर करता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि पूरा भाई प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है मई के महीने में, ठीक है। और एंड ऑफ मई मान के चलो 28, 29, 31 इसकी तारीख के बीच में सीबीएसई एक सर्कुलर जारी करता है, जहाँ पर वो बोल देता है कि 1 जून से लेके 15 जून तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। पिछले साल की बात कर रहा हूँ, इन शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, उसके बाद रिजल्ट पूरा देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा भैया, फॉर्म फिल होगा, ओके। फॉर्म फिल होने के बाद क्या होता है, डेट शीट आती है, ठीक है। डेट शीट के बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है, पिछले साल का जो मैं रिजल्ट का पूरा डेटा आपके साथ शेयर करूँगा, एग्ज़ाम कैसा क्या होता है सब आपको क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर जो जुलाई के महीने में पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2023 पिछले साल का। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे स्टूडेंट एग्जाम नहीं देते हैं जो लाइक जिनकी कंपार्टमेंट आती है या फिर जो फेल हो जाते हैं, नहीं। यहाँ पर 2 टाइप के स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। इनफैक्ट उसमें भी अलग अलग कैटेगरी में आपको बताता हूँ। 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। पहला, जिनकी कंपार्टमेंट आती है, ऑब्वियसली भैया कंपार्टमेंट वालों के लिए होता है एग्जाम, लेकिन कंपार्टमेंट वालों के साथ साथ यहाँ पर इंप्रूवमेंट वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैं आपको रिजल्ट का पूरा डेटा दिखाऊंगा, वो देखना, ठीक है। अब कंपार्टमेंट की भी बात करी जाए तो यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं, और वो स्टूडेंट जो 3rd टाइम दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी कंपार्टमेंट आती है, आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं क्लियर करने का। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट वाले में क्लियर कर लिया, अच्छी बात है। नहीं कर पाए फर्स्ट वाले में, फिर से फेल हो गए कंपार्टमेंट में, तो सेकंड चांस दिया जाएगा। सेकंड चांस में नहीं हो पाए तो थर्ड चांस दिया जाएगा, ठीक है। तो जो जुलाई के अंदर कंपार्टमेंट एग्जाम होता है, यहाँ पर कंपार्टमेंट में 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। वो जिन्होंने अभी बोर्ड एग्जाम दिया है लेकिन उनकी कंपार्टमेंट आ गई, तो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं कंपार्टमेंट का, या वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी 2 बार कंपार्टमेंट दे चुके हैं 2 बार कंपार्टमेंट एग्जाम लेकिन पास नहीं हो पाए, तो उनको 3rd चांस दिया जाता है। और एक स्टूडेंट्स और होते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है। अब यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट एग्जाम का क्या है, जो क्लास 10 के अंदर होते हैं, जो जुलाई में एग्जाम होता है, वो 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं। और जो क्लास 12th वाले होते हैं वो 1 सब्जेक्ट का, ठीक है। मतलब जो जुलाई के अंदर एग्जाम होता है, क्लास 10th वालों का 2 सब्जेक्ट का होता है, और क्लास 12th वालों का सिर्फ 1 सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। अब वैसे इस वीडियो में मैं मोस्टली क्लास 12 की बात करने वाला हूँ। अगर पिछले साल की बात करी जाए कि भैया एग्ज़ाम कब कंडक्ट हुआ था, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्लास 12 वालों का हुआ था 17 जुलाई 2023, ठीक है। तो इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2024 में इसी के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। वहीं क्लास 10th वालों की बात करी जाए तो यहाँ पर इनका टोटल 4 डेज चला था, 17 जुलाई से लेके आई थिंक 22 जुलाई था, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि क्लास 10th में सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं और 2 सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। तो 2 का भी स्टूडेंट, जैसे क्लास 12 का क्या एक ही दिन होता है, एक ही सब्जेक्ट का होता है, तो ये होता है, ठीक है। अब मैं अगर आपको रिजल्ट की बात करी जाए तो अभी जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स भी एग्जाम देते हैं, प्लस जिनको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना होता है 1-2 सब्जेक्ट का, वो भी देते हैं। तो यहाँ पर अगर पिछले साल की बात करी जाए 2023 की, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे वो मैं आपको यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ, पढ़ना कितना लिखा है, 1,81,161। ये टोटल स्टूडेंट्स थे जो कि जुलाई के महीने में जो एग्ज़ाम था उन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट थे ये क्लास 12th के थे, ठीक है। मैं क्लास 12th की बात कर रहा हूँ, मोस्टली 12th में ही आती है कंपार्टमेंट वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जिन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था जुलाई के एग्ज़ाम के लिए, प्लस जिनका कंपार्टमेंट आया था, दोनों को मिला के हैं ये टोटल, ठीक है। अब इनमें से कितने स्टूडेंट्स पास हो पाए थे, 1,81,161। इसमें से कितने स्टूडेंट्स पास हो पाए थे वो मैं बताता हूँ, ठीक है।
तो इसमें बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों थे। सबसे पहले मैं अगर बॉयज़ का बताऊँ कि बॉयज़ कितने पास हुए थे, ठीक है, कंपार्टमेंट में, तो बॉयज़ हुए थे 45.70%। 45.70% स्टूडेंट्स पास हुए थे इसमें कंपार्टमेंट में 2023 में। एग्जैक्ट नंबर की अगर बात करी जाए तो ये था भैया 35,916। इतने बॉयज़ पास हो गए थे इस एग्ज़ाम में, ठीक है। वहीं अगर गर्ल्स की बात करी जाए, ऑब्वियसली भैया लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं, तो यहाँ पे भी लड़कियों का रिजल्ट अच्छा था थोड़ा सा। तो लड़कियां अप्रॉक्स थी पास 50.80%, गर्ल्स पास थी। एग्जैक्ट नंबर की बात करी जाए तो ये थे ऑलमोस्ट 21,415, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, वो लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की थोड़ी कम है। लेकिन भैया जो ये रिजल्ट आया था कंपार्टमेंट का, बॉयज़ 45.70% पास थे, गर्ल्स 50.80% थी। मतलब हर फील्ड में कहीं ना कहीं लड़की आ गए हैं, ये रियलिटी है यार। यहाँ पे भी लड़के कम पास होते, लड़के ज़्यादा पास हुई, ठीक है। अगर ओवरऑल रिजल्ट की बात करी जाए, ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा था, तो जो पूछ रहे थे ना भैया मोस्टली स्टूडेंट फेल होते हैं या फिर पास होते हैं, तो देखो भैया ओवरऑल रिजल्ट की बात करी जाए तो वो था भैया आपका 59%। 59% नहीं था, 59% था इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स का, जिनके मार्क्स इम्प्रूव हुए थे। इनका था 47.50 स्टूडेंट्स का कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर हो गया था, जिनका कंपार्टमेंट आया था, ठीक है। उन्होंने फिर से कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था जुलाई में, और 47.50% स्टूडेंट्स पास हो गए थे कंपार्टमेंट एग्जाम में, ठीक है। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स अगेन उनकी कंपार्टमेंट आ गई थी, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हो लगभग 50% स्टूडेंट पास नहीं हो पाए। 50% में भी थोड़ा सा कम है, ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं, राइट। तो दोस्तों इट्स द रियलिटी। पिछले साल की बात करिए तो रिजल्ट थोड़ा ख़राब भी था कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स का, लेकिन भैया ऐसा ही होता है। अब देखो मैं आपको वो ही बता देता हूँ कि आपको पास होना तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे आप हो सकते हो, ठीक है। और अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ, जो इंप्रूवमेंट के लिए देते हैं, एक चीज़ और देखना है यहाँ पर, इंप्रूवमेंट एग्जाम भी देते हैं 1-2 सब्जेक्ट का स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो अगर इंप्रूवमेंट की बात करी जाए, ठीक है, तो इंप्रूवमेंट क्यों एग्जाम देते हैं स्टूडेंट? मार्क्स बढ़ाने के लिए, भाई थोड़े से मार्क्स बढ़ जाए, दोबारा से एग्जाम दे दें 1-2 सब्जेक्ट का। तो इसकी बात करी जाए तो भैया क्लास 12 के अंदर, इन क्लास 12 59% स्टूडेंट्स जो थे कैंडिडेट से वो इम्प्रूवमेंट के लिए, इनके मार्क्स इंक्रीज़ हुए थे, बाकी के इंक्रीज़ नहीं हुए थे या फिर कम हो गए थे, जो भी समझो। लेकिन 59% स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ गए थे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि भैया 50% स्टूडेंट्स भी पास नहीं हो पाए कंपार्टमेंट एग्जाम में, ऐसा क्यों? देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। देखो जो स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं जाते ना, उनकी फिर से कंपार्टमेंट आ जाती है। पिछले साल की बात करिए तो एक प्रॉब्लम और थी, लाइक उनके केमिस्ट्री में थे 21 मार्क्स, लेट से मान लो, जो कंपार्टमेंट एग्जाम दिया उसके बाद भी 21 ही आए। समझ में नहीं आया कि सेम मार्क्स कैसे हो गए, तो ये चीज़ पता नहीं कैसे हुआ अंदर से। लेकिन गाइस ये रियलिटी है कि कंपार्टमेंट एग्जाम में स्टूडेंट्स होते हैं पास, ऐसा नहीं कि पास नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट पिछले साल पास हुए भाई साहब, उनकी कंपार्टमेंट आई थी, अच्छे से पढ़ाई करी, पास हुए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं और उनकी कंपार्टमेंट लगने के बाद भी फिर से कंपार्टमेंट लग जाती है। इट्स द रियलिटी, ठीक है। इसलिए आपको एक चीज़ बोलूँगा भैया, कंपार्टमेंट अगर आपकी लगी है तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके, ठीक है। क्योंकि अगेन रिजल्ट आपके सामने है पिछले साल का, और इस साल देखते हैं कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास होते हैं, कितने परसेंट बॉयज़ पास होते हैं, कितने परसेंट गर्ल्स पास होते हैं, ठीक है। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अच्छे से आप तैयारी करो, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट देख लो भैया, स्टूडेंट्स फेल होते हैं बहुत सारे, फिर से कंपार्टमेंट आ जाती है, पूरी साल उनकी रिपीट, मतलब पूरी साल रिपीट नहीं होती, अगले साल फिर से कंपार्टमेंट एग्जाम उनको देना होता है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ अगर आपकी फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट आई है ना, तो दोस्त अच्छे से पढ़ाई कर लो, वरना नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट के साथ आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। और 1 साल वो पीछे होगी, सो तो होगी, समझ रहे हो। और भाई जो कंपार्टमेंट एग्जाम हार्ड या फिर ईजी की जो बात है ना हार्ड आता है ना ईजी आता है। जो पढ़ के जाता है उसके लिए ईजी होता है, जो पढ़ के नहीं आता उसके लिए ऑब्वियसली हार्ड होता है, ठीक है। तो ये डराने के लिए वीडियो नहीं था, जो है भैया रियलिटी है, ये पिछले साल का डेटा है। बहुत सारे स्टूडेंट की फिर से कंपार्टमेंट आई थी, कंपार्टमेंट लगने के बाद फिर कंपार्टमेंट आई, ठीक है। तो थोड़ा सा डरो भैया, ठीक है, डर को यूज़ करो एज अ मोटिवेशन, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, हल्के में मत लेना कंपार्टमेंट एग्जाम को, ठीक है। इसमें भी फिर से स्टूडेंट फेल होते हैं, ऐसा नहीं कि सब पास हो जाते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा डर लगा होगा ये वीडियो देखने के बाद, और प्लीज़ डर को नेगेटिव में मत है ना, डरने की जरूरत नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो। जो पढ़ के जाते हैं वो स्टूडेंट पास भी होते हैं। 47.50% स्टूडेंट्स पास हुए, ठीक है। तो ये कोई छोटे नंबर है, ये इन स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ाई करी थी, तैयारी करी थी, तो कंपार्टमेंट एग्जाम का क्लियर हो गया। बाकी स्टूडेंट ने थोड़ी कम तैयारी करी या फिर सही से नहीं करी, तो उनकी फिर से कंपार्टमेंट आ गई। तो आप अच्छे से अगर पढ़ाई करते हो डेफिनेटली आप कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो जाओगे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई अच्छे से करो, मेहनत करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कुछ डाउट हो, कुछ पूछना आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।